चलिए सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। ये भी हमारा एक खेत है जिसमें हल लग चुका है। हल लगने का कार्य जो है 2-3 दिन पहले से ही प्रारंभ हो गया था। मैं तो चंडीगढ़ गया हुआ था तो इसमें शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब उस कार्य को फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। जितना आराम किया था उस आराम का जो है फल ये निकल रहा है। देखो हाथ ऐसे अकड़ रहे हैं ना काफी दिनों बाद। तो पिछले 4 घंटे से लगे हुए हैं पतिदेव जी इन लड़ियों को अरेंज करने में। नमस्कार तगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। तगड़ियों सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। और मेरे पास फिलहाल हाथ में एक बाल्टी और पीठ में कंडी है। कंडी में खेत में बोने के लिए बीज और साथ में सुबह का नाश्ता, क्योंकि चाचा लोग तो खेत में करीबन सुबह 6 बजे ही पहुँच गए थे। मैं थोड़ा नहीं पूरा 1 घंटा लेट हो गया हूँ। और फिर चाचा लोगों ने कहा कि तू ऐसा कर कि नाश्ता लेके ही पहुँची हो सीधा। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ खेत में। ये भी हमारा एक खेत है जिसमें हल लग चुका है। हल लगने का कार्य जो है 2-3 दिन पहले से ही प्रारंभ हो गया था। मैं तो चंडीगढ़ गया हुआ था तो इसमें शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब जितना भी बचा है उसमें जो है उस कार्य को फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, ये नीचे खेत में चाचा लोग लगा रहे हैं हल। और फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। हे पापा, तो चाचा और दूसरे चाचा ये दोनों ही लगे हुए हैं फिलहाल खेत में हल जोतने पे। आता ये इनके भुजे खराब नहीं होता। और ये रहे भाई आपके बीज और सुबह का नाश्ता। बीज खत्म हो गया है तो इमरजेंसी बीज की ज़्यादा थी। चाची उन्होंने क्या बीज की मेरे से लक्ष्मण सर ये हो जी क्या था इनको को बीज एक ही बात है, बीज यूज कर लो। लक्ष्मण लिखा था बाद में। अरे दी बीज की हे भगवान परमेश्वरी। लक्ष्मण है जिसको फोन कर रहे थे वो खाली हाथ ही पहुंच गया है। अरे बीज लियो जी होबे तक की वीडियो बनू मेला बू मैं खाली वीडियो में बताया नहीं केले भाजने आ मेरे से तू पहुंची हो। और जितना बीज लेके आए हैं उतना तो जो है माताश्री अभी बो रही है, लेकिन एक हिस्से का बीज तो पहुंचा ही नहीं है। तो लक्ष्मण पहुंच चुका है नाज लेके, मतलब जो अनाज बूतना है उसको लेके। और बस थोड़ा सा ही हिस्सा है इस खेत का, बाकी उसके बाद फिर किस खेत पे मैं खड़ा हूँ इस खेत की बारी आएगी उससे पहले जो है नाश्ता कर लेंगे। तो नाश्ता भी तैयार है, टमाटर गर्मा गर्म नाश्ता। और ये ताऊ जी पहुँचे हुए हैं। अभी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं ताऊ जी। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बहुत है, लेकिन क्या करें, ताऊ जी को कौन समझाए हैं ताऊ। हैं हाँ हाँ वही तो सही बात। ठीक ठीक बाद में बबराट हुए भाई क्या सुनाना कि तुम्हें पहले खत्म। लक्ष्मण सिंह भाई भुजी मार दो। 1 2 3 4 1 2 3 हेलो तो तगड़े भोजन हो गया है। अब कसरत की बारी है। तो दगड़ियों जितना आराम किया था उस आराम का जो है फल ये निकल रहा है। देखो फिलहाल मैंने ये नीचे वाला पूरा खेत वहाँ तक, फिर वहाँ से लेकर यहाँ तक ये किया। अब ये वाले खेत की बारी है लक्ष्मण की। उससे पहले लक्ष्मण ने जो है वो देखो जौ दिख रहा है ना आपको, वो जौ लगाया इन दोनों खेतों में। तो
हाथ ऐसे अकड़ रहे हैं ना, काफ़ी दिनों बाद जो है कार्य कर रहे हैं। तो हल लगाने का जो कार्य था दगड़ियों वो तो निपट गया है फिलहाल। मतलब ये खेत, इसके ऊपर वाला खेत, दोनों खेत निपटा दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो है ये जौ लगाना है। मतलब जो हल लगाने के बाद धरती उबड़ खाबड़ हुई है, मिट्टी उबड़ खाबड़ हुई है, उसको समतल करना है ताकि बीज जो है अच्छे से धरती के अंदर समा जाए और फिर उसके बाद बढ़िया सा फसल भी देंगे हमें, है ना। तो पहले तो बैलों की सहायता से खींचते थे इसको, ये बड़ी बात, बैलों की सहायता से खींचते थे और फिर इसके ऊपर आदमी बैठा करते थे, है ना। लेकिन अब तो सिर्फ इसी तरीके से खींच के रखना है। देखो ऐसे ही हो रहा है टाइम पास। तो दगड़ियों मैं नीचे वाले खेत में जौ लगा रहा हूँ, लक्ष्मण पीछे वाले खेत में हल लगा रहा है। इस साइड तो हमने स्टार्टिंग किया था तो यहाँ पे जौ लग चुका है। अब जहाँ इससे पहले हम खेत में हल लगा रहे थे वहाँ चलता हूँ मैं, वहाँ मैं ये जौ लगाऊंगा। और जब तक वहाँ का ये वाला काम निपटेगा, लक्ष्मण जिस खेत में हल लगा रहा है वो भी पूरा हो जाएगा, फिर वहाँ पे जो है ये जौ खींचना आना पड़ेगा। चलिए फटाफट काम निपटाते हैं। और धूप इतनी शानदार, मतलब गर्मी नहीं लग रही इस धूप की वजह से, बढ़िया है। आसमान बिल्कुल साफ एकदम। चलो तो अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और आज बहुत ही ज़्यादा ही जो है मेहनत हो गई है ये और ये हालत। चले चलो सामान तो ले आंटे कुछ बीज आज भाई मल पे कंडे जाओ, कंडूम डाल दो सवाल। चलो दौड़ियो चलते हैं अब घर की ओर। तो दौड़ियो खेत से घर पहुंचने के बाद स्नान वगैरह किया, भोजन वगैरह किया और उसके बाद ऐसा सोया मैं कि अभी 3:30 बजे मेरी नींद खुल रही है। गांव से जो है धूप धीरे धीरे प्रस्थान करने वाली है। थोड़े थोड़े जो है सामने जो पेड़ है उनमें ही दिख रहा है, यहाँ से तो धूप जा चुकी है। बाकी सुबह कपड़े धोए हुए थे, वो कपड़े उतारने हैं, अब उनको सूख गए हैं, उन कपड़ों को वापस लाना है और साथ में अब करनी है पूरे घर को सजाने की तैयारी। आज है धनतेरस, तो आज जो है जो लाइट्स वगैरह हैं और जो मालाएं वगैरह हैं उन सबको जो है शाम होने तक पूरे घर पे सजाने का काम जो है मेरे को मिला हुआ है। चलिए फटाफट करते हैं कार्य। अभी भी जो है सुस्ती मेरे को बराबर आ रही है, जो दिन में इतना भयंकर सोया था ना मैं। तो दगड़ियों 2 घंटे हो गए हैं मेरे को ये लाइट्स फिक्स करते करते, और अभी भी जो है पूरी तरीके से हुई नहीं है। सिर्फ जो ये क्या बोलते हैं पाइप वाली है और साथ में गेट पे लगी हुई है, सिर्फ वही फिक्स हुई है। सुखे हलवानी पूरा हलदम भी है कि बुलाने। और इसके बाद ये जो 10 लाइटें मैंने ये लटका रखी हैं इस तरीके से, इनको कनेक्शन देना है अभी। ये देखो, चलिए पहले जो है इनकी सेटिंग करते हैं, फिर फाइनल लुक दिखाएंगे। अभी तो 2-3 लाइट्स अंदर हैं जो पैक ही नहीं की। क्या कौन सी करते हैं? ए रे युबू, काम कर। ए युबू। तो पिछले 4 घंटे से लगे हुए हैं पतिदेव जी इन लड़ियों को अरेंज करने में। बाकी जो ये इस बारी नई वाली लड़ी ला रखे हैं ना, इसकी जो रोशनी है वो इतनी ज़्यादा है ना और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो जब ये वाली लड़ियाँ भी जल जाएंगी तो और भी खूबसूरत लगने लग जाएगा हमारा घर। तो पतिदेव जी कब आया होली? कुछ पता नहीं, अभी तो आ रही हूँ। अभी तो जो सोता है वैसा होता ही नहीं होता, वो भी देखने वाली बात है।